समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आज मैंने पहले तो आपको एक 6 डाला पर मैं लेख लिख रहा हूँ, वो सुनाने का मन बनाया था, लेकिन इत्तेफाक से उसके प्रिंट नहीं मिले, तो मैंने सोचा ये ठीक ही हुआ, क्योंकि वो लेख अभी अधूरा है। वो तो प्रवचन अलग चीज है, मैं 6 डाला पर एक लेख लिख रहा हूँ, और वो लेख मैंने सोचा अभी अधूरा है, तो मैं अपने फायदे के लिए उसको यहाँ पढ़ूंगा अधूरे को, तो वो पूरा होगा। लेकिन अभी मुझे विचार आया कि वो अधूरा है, तो वो पूरा हो तभी पढ़ना ठीक रहेगा, और वही योग बैठा, तो इसलिए आज अभी उसको नहीं पढ़ते हैं। और उसके अलावा एक बहुत दिन से अपने मन में एक विकल्प था कि थोड़ी चर्चा 47 शक्तियों की करनी है। सुमन जी भाई साहब के भी बहुत मन में थी, और मेरे भी बहुत ज़्यादा मन में थी, पर योग नहीं बन पा रहा था। कम तो अपन स्वाध्याय करते हैं, तो फिर कोई न कोई दूसरा विषय भी अपन लेते हैं, तो आज थोड़ी चर्चा उसकी करेंगे। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसार में कोई सर्वोत्कृष्ट भाग्य है, तो वो ये है कि समय सार प्राप्त हो जाए। ज्ञान प्राप्त होना ही दुर्लभ कहा है, पर ज्ञान भी हजारों तरह का होता है। गणित का, व्याकरण का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हजारों तरह का ज्ञान होता है। उसमें से तत्व ज्ञान मिलना, जिनवाणी की तरफ, जिनागम की तरफ रुझान होना, वो महादुर्लभ है। और उसमें भी अध्यात्म विद्या की तरफ रुझान हो जाना, वो सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। कई बार ज्ञान के क्षेत्र में आने पर भी जीव इधर उधर ही उलझ जाता है, और बातों में ही। अनेक बार जीव जिनवाणी के मार्ग में आकर भी आत्महित की तीव्र भावना नहीं जगने के कारण, अध्यात्म ग्रंथ नहीं मिलने के कारण, उसको जो फायदा होना चाहिए था वो फायदा नहीं हो पाया। एक अच्छा वक्ता बन जाता है, एक अच्छा लेखक बन जाता है, कई तरह के मान सम्मान यश ये सब मिल जाते हैं, लेकिन आत्म कल्याण होना वो महादुर्लभ है। उनमें उलझ और जाता है, और धीरे धीरे काल और खराब आ रहा है। सो कितने ही स्वाध्याय के क्षेत्र में लगने वाले भी इस अद्भुत चिंतामणि रत्न से वंचित रह जाते हैं, मोक्ष मार्ग से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जीवन में इस समय सार को गहराई से पढ़ना, बार बार पढ़ना। जैन धर्म में भी मेरी गिनती के मुताबिक करीब 10 लाख ग्रंथ मौजूद हैं, लेकिन 10 लाख ग्रंथों में पता नहीं क्या बात है। जो समय सार की बात है वो तो बिल्कुल निराली है, और ये कोई बहुत ही आसन्न भव्य होता है, निकट भव्य होता है, उसको समझ में आती है, स्वीकार होती है,
नहीं तो सुनने के बाद भी कई बार तो इसका विरोध जग जाता है। अरे ये कैसी बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, ये समय सार का मूल प्रतिपाद्य है। कल मुझे लखनऊ में एक बहुत बड़े फिलोसफर मिले, अंबिका दत्त शर्मा, और उन्होंने कहा समय सार, कुंद कुंद और जैन दर्शन की सबसे बड़ी देन मुझे कोई समझ में आई है तो वो है वस्तु स्वातंत्र। बोले एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को छूता भी नहीं है, किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हर पदार्थ स्वयंभू है, अनंत शक्ति संपन्न है। ये बात इस ग्रंथ में समझाई गई है। पहली बात तो अध्यात्म विद्या सर्वोपरि है, सबने लिखा, गीता तक में लिखा, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, समस्त विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या कोई है तो अध्यात्म विद्या है। ऐसे और भी बहुत जगह लिखा है और इस ग्रंथ में भी कुंद कुंद महाराज ने सर्वप्रथम ये प्रतिज्ञा की कि हमने आपने काम भोग बंधन की और चर्चा तो जीवन में भव भव में खूब सुनी, लेकिन ये चर्चा आपने शुद्ध बुद्ध एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा कभी नहीं सुनी। एक पंडित जी हुए हैं नेमी चंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, बहुत धुरंधर विद्वान हमारे हुए हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले तक उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं बड़े अच्छे अच्छे, तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, प्राकृत साहित्य का इतिहास। इंदौर के थे क्या? नहीं, इंदौर वाले नेमी चंद जी अलग हैं, उनके पुत्र नलिन शास्त्री तो दिल्ली में ही रहते हैं। तो वो तीर्थंकर महावीर वो और उनकी आचार्य परंपरा बहुत अच्छी किताब, बहुत भारी काम किया है उन्होंने। आरा वारा में रहते थे मेरे ख्याल से, और उन्होंने एक वाक्य लिखा, कल परसों मैंने पढ़ा। समाज में निश्चय व्यवहार का विवाद चलता है ना, तो उन्होंने एक दफे बोला कि देखो भाई, मैं ये मानता हूँ कि व्यवहार को छोड़ना एक भूल है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि निश्चय को छोड़ना उससे भी भयंकर भूल है। हम व्यवहार को छोड़ के तो जाने क्या अपना बिगाड़ेंगे पता नहीं है, लेकिन निश्चय को छोड़ करके हम हमारे जन्म जन्मांतर बिगाड़ लेंगे। अनादि काल से आज तक हमें व्यवहार का रस आता रहा, उन पर हमारा ध्यान जाता रहा, लेकिन निश्चय की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। तो एक बार इस बात को समझाने में अगर कोई समर्थ हुआ है तो वो समय सार हुआ है। मेरी बात समझना, सब शास्त्रों में लिखा है वस्तु स्वातंत्र। कोई शास्त्र को जिनवाणी का कोई ग्रंथ ऐसा नहीं कहता जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता बताता हो, लेकिन समय सार ने उस चीज पर इतने हथौड़े मारे, इतना टाइटली कहा कि वो उस बात को दूसरे तक पहुंचाने में, अच्छे से समझाने में सफल हो गया। मैं कहता हूँ ना, कई बार लोगों को ऊपर ऊपर से दिक्कत नहीं होती है, वीतरागता हाँ जी होनी चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन जरा खुलासा करो तो जान निकलती है। सर्वज्ञता वैसे मान लेंगे, लेकिन खुलासा करो
तो जान निकलती है। बिल्कुल ऐसे ही ये बात है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये बात इसमें बहुत ताकत से समझाई गई। और सभी पदार्थों को स्वयं अनंत शक्ति संपन्न कोई भी पदार्थ, परीक्षा मुख में तो सहायता शब्द का पर्यायवाची डाला है व्यवधान। सहायता शब्द को क्या कहा? जैन फिलॉसफी कहती है कि कोई वास्तव में किसी की सहायता करता नहीं है, करता है तो वो व्यवधान करता है। डिस्टर्ब तो कोई करता है। कहने का मतलब है वास्तव में डिस्टर्ब भी कोई नहीं करता है। कोई किसी का कुछ नहीं करता है, पर डिस्टर्ब करने की भावना है। ये कहने की शैली है। मैं उदाहरण देता रहता हूँ ना कि एक आदमी दुकान पर गया, बोले ये कपड़ा क्या भाव? बोले 80 रुपए मीटर। तो बोले सेठ जी 70 रुपए मीटर लगाओ। तो बोले 90 रुपए मीटर आएगा भैया। तो वो कहने लगा क्या आपने लूट मचा रखी है? अभी तो 80 बोला था, अब 90 बोल रहे हो। तो बोले तुमने 70 क्यों बोला? हमारी दुकान फिक्स रेट की है, यहाँ कुछ होता नहीं है, और फिर भी तुम दिमाग खराब करते हो। तुम 70 बोलोगे तो हम 90 बोलेंगे। तुम 70 मत बोलो, हम भी 90 नहीं बोलेंगे, 80 में ले लो, कम खत्म करो। ऐसी शैली शास्त्रों में भी पाई जाती है। इसके पीछे मनोविज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। तो सभी द्रव्य स्वतंत्र है और परिपूर्ण है। ये बात बहुत नॉन साइंटिफिक हो जाएगी कि यदि कोई पदार्थ इनकम्प्लीट हो तो वो एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएगा, अपना कोई भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जगत का हर पदार्थ अनंत शक्ति संपन्न है, परिपूर्ण है। इस बात को तरह तरह से इतने मोटे ग्रंथ में सिद्ध किया, जोर लगाकर, ताकत लगाकर, बहुत हजारों तक न्याय प्रधान ग्रंथ है। न्याय की शैली से इस बात को सिद्ध की। लेकिन अध्यात्म का ग्रंथ है तो इन्होंने कहा हमको अन्य द्रव्यों से क्या लेना देना, अपने तो अपना ध्यान अपने में समा जाए। इसलिए इन्होंने उन अनंत शक्तियों को आत्मा पर घटाया। समझ में? ये कहेंगे कि मुझ में अनंत शक्ति है, पर आप ये मत समझ लेना कि तुम में ही अनंत शक्ति है। सुदेश जी कहे आप में अनंत शक्ति है, मतलब मुझ में नहीं है, डीके जैन साहब में नहीं है, आप में। अरे सब में है। चीजों को समझना चाहिए। जैसे मैं ये भी कहता रहता हूँ ना, कहते हैं पत्नी बच्चे सब स्वार्थ के हैं, तो वही स्वार्थ के हैं। और मैं, अरे मैं भी हूं। हर कोई स्वार्थ, पत्नी स्वार्थ की नहीं है, पति भी स्वार्थ का ही है। कोई भी तो है। सारा संबंध स्वार्थों पर निर्भर है। कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना स्वार्थ के यहाँ चलता हो। तो स्वरूप है। हाँ, संसार का स्वार्थ ही तो बहुत स्वार्थ है। वही अगर असली निश्चय स्वार्थ आ जाए, यही गजब की बात है। निश्चय स्वार्थ आ जाए तो मोक्ष मार्ग है। तो ऐसे करके इन्होंने उन अनंत शक्तियों को अपनी आत्मा पर घटाया ताकि हमारा उपयोग बाहर ना जाए। देखो, बहुत बड़ा साइंस है। जब मैं ये समझूंगा कि मेरे सुख की चाबी संतोष जी के हाथ में है, बस मेरी एक मान्यता कबाड़ा कर देगी। अब मुझे मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनने देगी, क्योंकि मेरी सुख की चाबी तो वहां धरी है।
मैं मेरे में कैसे लीन होऊंगा? कोई अपने में तभी लीन हो सकता है जब उसे ये समझ में आए कि पर में मेरा कुछ भी सुख दुख नहीं है, मेरा सुख दुख मेरे अंदर है। ये बात समझ में आए तो उसका उपयोग अपने में जाए। वही उदाहरण आ गया कि गाय के बछड़े को तो छोड़ो यहाँ और गाय को ले जाना चाहो तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही रुचि तो छोड़ो बाहर और उपयोग को ले जाना चाहो अंदर, ये पॉसिबल नहीं है। अंदर रुचि हो तो दौड़ के उपयोग अंदर जाएगा। 47 शक्तियां इस समय सार के अंत में टीका में परिशिष्ट के रूप में निकाली है, जो आप कह सकते हो कि पूरे समय सार का उपसंहार है, सारांश है। कोई कहे पूरा समय सार पढ़ने के बाद भी कोई कहे मेरी समझ में नहीं आया कुछ, तो उसको कहा जा रहा है अब तू शॉर्ट में उसका सारांश सुन ले। बस ये सारांश सुनाने का काम 47 शक्तियां कर रही है। पूरे समय सार का 415 गाथाएं, जैन दर्शन का सार समय सार और समय सार का सार 47 शक्तियां। एक एक शक्ति आपको ये बताएगी कि आप कौन हैं, अपनी महिमा समझाएगी। हम लोगों की बहुत ही हालत गिर चुकी है और हमको लगता है कि हमारा तो एक कप चाय के बिना ही जिंदगी नहीं चलेगी। हमें तो ये कैसे करे, हम जरा जरा सी चीजों पर डिपेंड हैं और हमको लगता है हाय हमारा क्या होगा। और ये समय सार कहता है, 47 शक्तियां कहती है कि तुम्हें एक परमाणु मात्र की जरूरत नहीं है। बिजली होना चाहिए कि नहीं, जिंदगी के लिए रोटी कपड़ा और मकान। बोले ये सब बातें बहुत व्यावहारिक और झूठी हैं, अभूतार्थ है। निश्चय से आत्मा को रोटी भी नहीं चाहिए, कपड़ा भी नहीं चाहिए, अरे उसे ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए। आत्मा ऑक्सीजन से नहीं जीता है, आत्मा अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है। देखो अब इन शक्तियों के नाम सुनो आप। पहली शक्ति का नाम, और 47 शक्ति तो लिखी लेकिन साथ में लिखा वो तो हम आपको सैंपल भर बता रहे हैं। ऐसे मत समझना कि 47 ही है। अनंत शक्ति किसमें है? मुझ में नहीं, आप में भी है। पीछे बैठे हो ना, सोच रहे हो नहीं हम में नहीं है, वो तो पंडित जी में ही है। हर एक पेड़ में, चींटी में, सब में अनंत शक्तियां। हम अनंत शक्तियों के सम्राट, कटोरे लेकर भिखारी जैसे बन गए। हमें लगता है पति साथ न दे तो हमारा क्या हो, जरा जरा सी बात में हमारी जान निकलती है। पत्नी साथ न दे तो बच्चे साथ, अरे 3 लोग साथ न दे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, अनंत आनंदमय हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है। देखो तो सही, विचार तो बिल पराधीन सपने सुख नाही। जो पराधीन है उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। और ये 47 शक्तियां स्वतंत्रता का ढिंडोरा पीट रही है। ये बहुत बड़ा शंखनाद है। पहली शक्ति क्या कह रही है, क्या नाम है? देखो पहली शक्ति तो साफ साफ लिखा कि आत्मा में
अनंतः शक्तया उत्प्लवन्ते, आत्मा में अनंत शक्तियां उछल रही है निरंतर। और उछल रही है माने क्या? वे केवल शक्ति शक्ति रूप में नहीं है, परिणमन भी कर रही है। पहली शक्ति का नाम जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति क्या कह रही है कि तुम आज भी रोटी खाकर नहीं जी रहे हो। कितना हम पर मोह और पागलपन और भूत सवार है। हमें लगता है पैसे के बिना, हमें लगता है सोसाइटी के बिना। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, देखता हूँ, 24 घंटे दिमाग में खुराफात चलती रहती है। हजारों लोगों को जानना, हजारों लोगों को फोन करना, उनसे संबंध बनाए रहना, चिंता, उनसे संबंध रखो, उनसे बोलो, अरे बहुत दिन से उनको फोन नहीं किया, बहुत दिन से वो ऐसा है, उनके बच्चों का भी नाम याद, सारा चीजें याद रखे। क्या क्यों उनको इसी में ऐसा लग, बाहर में उपयोग है। कितनी अशांति है। अरे अपने रिलेशन ठीक नहीं रहे ना तो अपनी जिंदगी बेकार है। अरे क्या समाधि तंत्र कहता है, जनेभ्यो वाक् ततस्पंदो, दूसरे से संपर्क करने मात्र से अशांति पैदा होती है। इसलिए किसी से संपर्क मत। और लोग संपर्कबाज हैं और 24 घंटे दिमाग में कुछ ना कुछ कीड़ा चलता रहता है। मैं देखता हूँ ना कभी कभी तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, क्या हो गया इस आदमी को, क्यों इतना परेशान रहता है, शांति से रहा नहीं जाता है। लेकिन क्या करे, उसे इन अनंत शक्तियों का भान नहीं है। कैसे बड़े बड़े, कैसे जंगल में मुनिराज शांति से पूरा जीवन यापन करते थे। कोई हमें घर में 2 दिन अकेला छोड़ जाए तो क्या ले, जीवत्व शक्ति, तुम्हारे अंदर जीवत्व शक्ति। आज भी हम पैसे से, रोटी से, कपड़े, आज भी जब ये चीजें निमित्त है, आत्मा कैसे जीता है? आयु कर्म से। आपको गोमट सार भी सिखाएगा, दुनिया सिखाएगी, समाज शास्त्र सिखाएगा। समाज से जिंदा हो, समाज है तो जिंदा, नहीं मर जाओगे। और अलग अलग शास्त्र अलग अलग रीजन बताएंगे। रसोई शास्त्र बताएगा, देखो खान पान का ध्यान रखो भैया, घूमने फिरने का ध्यान रखो भैया, इसका ध्यान रखो भैया। जाने किस किस का सिखाएंगे। और शास्त्र भी सिखाएंगे कि और तो नहीं तो आयु कर्म से तो जी रहे हैं ना। लेकिन एक समय सार ऐसा है, लाखों शास्त्रों में एक ऐसा है जो फॉर्मेलिटी की चिंता नहीं कर रहा। फॉर्मेलिटी दुनिया में जरूरी होती है, मगर उस फॉर्मेलिटी में सत्य खो जाता है। मैं ये कह नहीं सकता, मैं घर जाके बोलूं, पत्नी बच्चों तुम सब स्वार्थ के हो। तो वो कहते कि पापा जी आप नहीं, कोई भी बात व्यवहार में कही नहीं जाती है, कुछ भी कभी भी नहीं कही जाती है। जैसे कोई मर गया, हाँ मरना था तो मर गया, बोला नहीं जाता। बोलने में बहुत ज्यादा हमको उपचार वाला बनना पड़ता है। घर पधारो तो कहना पड़ता है आपका ही है। कितना झूठा व्यवहार लोक में चलता है, लेकिन उस कभी भी नहीं बोला जाएगा सच। कोई मरे तो स्वर्गवास ही बोला जाएगा, चाहे वो किसी भी गति में गया हो। 84 लाख योनियां, तुमको क्या पता हो कहाँ गया है।
लेकिन आप वहां बोलो उठा, देखो जी ये पता नहीं कहाँ गए होंगे। सर जितनी बातें सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है, हाँ अगर आप बोलोगे हाँ, व्यवहार में वो ठीक नहीं मैं कह रहा ना, व्यवहार में ऐसी बातें बोली नहीं जाती है। ऐसा ही व्यवहार का स्वरूप है, दुनियादारी का सिस्टम ऐसा ही है। लेकिन अब इसमें एक खतरा है। खतरा ये है कि सत्य खो जाता है। और रिस्क ली कुंदाचार्य ने, रिस्क ली समय सार ने। उसने कहा कोई बुरा माने भला माने, सुनने दो एक दफे, जो होगी देखी जाएगी। देखो तभी तत्व ज्ञान होगा जब एक दफे निश्चय का पौर चढ़ेगा जोर से। एक पागलपन के हद तक निश्चय छा जाता है। मैं कहता हूं इतना छा जाता है कि डॉक्टर के पास जाता है ना, तो कहता है डॉक्टर साहब इस शरीर को रात से बुखार आया है। बोले अच्छा तुमको बुखार है? नहीं मुझको नहीं, आप गलत सुन रहे हो डॉक्टर साहब, मुझको बुखार नहीं आता है, मुझे नहीं आया। तो माने उससे बहस का इलाज धरा रह जाए और तत्व चर्चा शुरू हो जाए। ऐसी धुन सवार होती है, तब जाकर के इस मार्ग में प्रवेश होता है। बोलो कौन की हिम्मत है जो ये कहे कि तुम जो पढ़ के आए थे ना प्राइमरी स्कूल में कि हेल्दी फूड लो, ये करो, फिर तुमने सोशियोलॉजी में ये पढ़ा था, फिर तुमने बिजनेस शास्त्र में ये पढ़ा था, वो भी झूठ पढ़ा था, वो भी झूठ पढ़ा था, वो भी झूठ पढ़ा था, और वो जो फिर तुमने गोमट सार में पढ़ा था ना कि आयु कर्म से जीव जीता है, वो भी तुमने गलत पढ़ा था। किसका कलेजा है? लेकिन समय सार कहता है सुनो, आयु कर्म से नहीं, जीव अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है। देखो तो सही, गजब है। एक एक शक्ति ऐसी है जो ये बता आपको परोन्मुख, आपकी टॉर्च ऐसे है, आपका कैमरा ऐसे है, उसे ऐसे कर दे। पूरी शक्तियों का एक ही काम है कि जो आप बाहिर्मुखी हो रहे हो सो अंतर्मुखी हो जाओ भाई साहब। बाहर में कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो। देखो तो सही कैसी गजब की बात है। आत्म द्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। पहली शक्ति जीवत्व शक्ति, सब में जीवत्व शक्ति है। कौन किसे जिला रहा है? राजा प्रजा को जिलाता है, ये राजनीति शास्त्र बोलेगा, पर वो सब बेवकूफी की बात है। बेवकूफी की माने व्यवहार की बात है। झूठ पर जरा बेवकूफी कह दो तो तक झूठ है ना, झूठी बात। लेकिन अब असल में जोर ना दो ना, एक आदमी की जनरल टेंडेंसी है। समंत भद्राचार्य ने लिखा है कि मुख्य किए बिना बात समझ में आएगी नहीं। ये सुन लो तो, ये हमारे श्रुत ज्ञान की कमजोरी कह दो चाहे क्वालिटी कह दो, लेकिन श्रुत ज्ञान कहता है कि अगर आप किसी चीज को हाईलाइट करके समझा सकते हो तो हम समझ लेंगे, नहीं कर सकते हो तो हम नहीं समझेंगे। ये श्रुत ज्ञान की स्थिति है, इसलिए वो हाईलाइट करता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वास्तव में वे सब बातें झूठ हैं, मिथ्या है। दूसरी शक्ति अजड़त्वात्मिका चिति शक्ति। दूसरी शक्ति क्या है? चिति शक्ति। आत्मा में चेतना स्वभाव से है। चेतना कहीं से आती
चार बाग कहते हैं पंचभूत से चेतना आती है, कोई कहीं से आती है, कोई फलाना इंजेक्शन दे, नहीं, चेतनता उसका स्वभाव है। दृशी शक्ति, तीसरी शक्ति है दृशी शक्ति, दर्शन करना, देखना, लोकालोक दर्पण की भांति उसके ज्ञान में दिखाई दे, ये दृशी शक्ति है। ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति क्या कहती है? केवल देखता नहीं है, केवल दर्पण की तरह झलकता नहीं है, बल्कि जानता भी है। ये सब काम स्वयं करता है, उसको करने के लिए किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत, उसकी अपनी शक्तियां हैं। ज्ञान शक्ति के लिए स्कूल, कॉलेज, टीचर, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासरूम, बोले नो नीड। हाँ, हाँ, जानता है, देखता है। हाँ, तो देखना क्या जानना नहीं है? देखो, ये चर्चा थोड़ी लंबी चर्चा है। दर्शन और ज्ञान की चर्चा पर बहुत बात हुई है, सेमिनार तक भी 2-2, 3-3 दिन के हुए हैं। धवला में भी कुछ आया है, कहीं कहीं शास्त्रों में भी हल्का सा मतभेद दिखाई देता है। सही बात क्या है? पहली बात तो केवली जाने, क्योंकि ये सूक्ष्म विषय है दर्शनोपयोग का। मति ज्ञान के 4 भेद हैं। सबसे छोटा ज्ञान मति ज्ञान, और मति ज्ञान के भी 4 भेद है, अवग्रह या अवाय धारणा। सो अवग्रह भी कैसा होता है हम कह नहीं सकते। छद्मस्त को ये पकड़ में नहीं आता, तो उससे पहले होने वाला दर्शनोपयोग तो कैसे पकड़ में आए? दर्शनोपयोग की एक व्याख्या ये मिलती है कि सामान्य अवलोकन का नाम दर्शन है और विशेष जानने का नाम ज्ञान है। अभी जैसे मैंने ऐसे नजर घुमाई तो ओ भैया स्पीकर रखा है, एक कुछ रखा है और स्पीकर रखा है तो ज्ञान हो गया। ऐसे एक परिभाषा तो आती है, सामान्य अवलोकन का नाम दर्शन है और विशेष अवलोकन का नाम ज्ञान। दूसरी एक परिभाषा ये भी आती है, आत्मग्राहकम दर्शनम परग्राहकम ज्ञान। मुझे ये वाली बात ज्यादा जमती है, मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूं। द्रव्य संग्रह की टीका 45 नंबर की गाथा की, उसमें साफ साफ लिखा है कि उपयोग एक है, उसके 2 पार्ट हैं, एक दर्शनोपयोग, एक ज्ञानोपयोग। आत्मा चेतन है, चेतन के गुण का नाम चैतन्य है या चेतना है, और उस चेतना के 2 भेद है, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। और वो चेतना स्वपर प्रकाशक है, स्वपर प्रकाशक। तो जब वो स्वयं को प्रकाशित करती है तो दर्शनोपयोग है, और पर को प्रकाशित करती है तो वो ज्ञानोपयोग है। ऐसा द्रव्य संग्रह में लिखा है। जो भी बात सही हो सो हो, केवल ज्ञानी के इसीलिए दर्शन और ज्ञान युगपत बताए गए हैं। तो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की चर्चा सूक्ष्म है। कोई कहता है कि ये 2 गुण हैं न्यारे न्यारे, दर्शन गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग है। और कोई कहते हैं कि नहीं, 2 गुण नहीं है न्यारे न्यारे, एक गुण है उपयोगो लक्षणम, और उसके 2 भेद है, दर्शन और ज्ञान। तो जो भी हो, क्या स्थिति है, पर आत्मा देखने में भी स्वतंत्र है, दृशी शक्ति वाला है, जानने में भी सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है, प्रभु है।
अपना मालिक आप है, अपना प्रभु है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये बात हमको कब समझ में आए? ठोक बजाकर। कैसे समझ में आए? हमें तो जरा जरा सी चीज हमारा दिमाग खराब करती है और ये कहती है कि कुछ नहीं चाहिए, और मुझे नहीं, तीन लोक के किसी भी पदार्थ को परमार्थ से देखो तो किसी अन्य की जरूरत नहीं है। ऐसी बात है। आप उस नजर से देखो, एक बार ये दिव्य चक्षु दिखना चाहिए। हमें लगता है कि ये मोबाइल चौकी पर रखा है, लेकिन चौकी पर रखा है क्या? ये चौकी पर रखा है ऐसी चमड़े की आंखों से तो अनादिकाल से देखते आए। आप कमलिनी के पत्ते को पानी में भी कमल पानी से रहित देखो। इस फोन को ही देखो, चौकी को मत देखो। अर्जुन को क्या दिख रहा है? द्रोणाचार्य पूछ रहे हैं सबसे, तो कोई कह रहा है महाराज सामने एक पेड़ है, पेड़ पर वो डाली है, डाली पर वो चिड़िया है। और अरे बोले ठीक है, इधर आ जाओ, तुम बताओ। अर्जुन कह मुझे तो वो एक आंख दिख रही है। अरे ठीक है, और अन्य कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। आप एक वस्तु को देखोगे तो वो अपने में मगन दिखाई देगी, वो दूसरे में दिखेगी ही नहीं। इसलिए जीवत्व शक्ति, इनके सबके नाम याद रखना चाहिए। जैसे बारे भावना का रोज पाठ करते हैं, ऐसे पाठ करो। जीवत्व शक्ति संपन्नो हम, मेरे अंदर जीवत्व शक्ति भरी हुई है। मुझे कोई मार सकता है, दुनिया की कोई चीज मुझे नष्ट कर सकती है, मेरा जीवन छीन सकती है। डर लग जाता है। बताओ, वेंटिलेटर हटा दे तो नहीं, मैं वेंटिलेटर से जीता हूं क्या? बहुत गजब की बात है। नहीं, जितने लोग कोरोना में चले गए वे मर गए क्या? मर गए क्या वो? अरे उनमें जीवत्व शक्ति है और वे आज भी जीवित हैं। ये क्या होता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई आदमी वसंत कुंज से मकान बदल के वसंत विहार ले ले तो इससे क्या हो गया? इसका नाम ड्रेस और एड्रेस। हाँ बिल्कुल, ये इतनी सी बात है। तो जीवत्व शक्ति, एक जीवत्व शक्ति कोई समझ ले तो वो कितना निश्चिंत, निर्भर, निर्भय। कितनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हाय राम, आजीविका नहीं मिली तो, रोजगार नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, कितनी सारी चिंताएं सताती है। लेकिन ये कहता है कि तुम अपने स्वभाव से जीते आए हो अनंत प्रतिकूलताओं में, नरकों में हमको तिल तिल करे दे के खंड। हम नरक में पड़े थे, सागरों की आयु थी, और तब हमको तिल तिल करके काटा गया। कितनी बार? वो पारे की तरह मिल जाते थे और काटने वाला फिर काटता था, फिर मिल जाते थे और पारे को काटने वाला फिर काट। और जब नहीं मरते थे तो वो सोचता था खौलती कढ़ाई में डालो, तब नहीं पार वो उसमें भी। लेकिन हम मरे क्या? मैं आज यहाँ बैठा हूं आपके सामने, ये क्या प्रमाण है? नरकों में जाके आया। कितनी बार मारने के प्रयास हुए हम पर, कितनी बार गोलियां चली है। अपन गोलियां नहीं खा के आए, आग में नहीं जल के आए, हमको सांप ने नहीं काटा आज तक, पर मरे क्या? नहीं, अपन कितनी बार क्या क्या,
वो गिजाइयाँ बनती है झुंड। एक दफे मैं देखा बहुत सारा वो गिजाई होती है ना, क्या बोलते हैं, वो बहुत सारी थी और एक रोड बन रही थी एक जगह, तो वो रोलर उन पर गुजर गया। एक साथ हजारों गिजाइयों को मैंने एक दिन मेरी आंख से मरते देखा। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना। कभी कभी वो चित्र मेरे दिमाग में आ जाता है और मैं सोचता हूँ, लेकिन ये जीवत्व शक्ति क्या कहती है? लेकिन उस में आयु उतनी ही थी, हाँ। इसी तरह ज्यादा था अपने मैंने ये तो ऐसे तो 24 घंटे पर्याय बदल रही है। नहीं, मैं कब मरूंगा? प्रतिपल मर रहा हूं। अगर ऐसे देखो तो, अगर पर्याय बदलने का नाम ही मरना है तो प्रतिपल मर रहे हैं, रोज नहीं। वो आया है ना पूजा में, यो भाव करम या भाव जन्म या भाव मरण सदियों से करता किया है ना। लेकिन फिर भी देखा जाए, देखो सर्व चिंताओं को छोड़ दो। जीवत्व शक्ति बताती है कि तुम नौकरी के भरोसे जिंदा नहीं हो, क्यों पाप बांध रहे हो? हम कितने पाप बेईमानी करके, पैसा बचा के, क्या क्या करके, कैसे, अरे कैसे तुम जी रहे हो तुमको पता नहीं है। तुम समझ रहे हो हम अन्याय से जी रहे हैं, अनीति से जी रहे हैं, बेईमानी से जी रहे हैं, कम तोल के जी रहे हैं। ऐसे नहीं जी रहे हो, तुम चालाकी से जी रहे हो। ये सब तुम्हारा भ्रम है। सब जीवत्व शक्ति से जीते थे। द्रव्य संग्रह में लिखा है तिक्काले, पहले 3 काल में मैं अनादि काल से आज तक किसके भरोसे जीता आया हूं? बच्चों के भरोसे बूढ़े लोग जीते हैं क्या? अरे कौन किसके? सब बातें एकदम अभूतार्थ है। सत्यार्थ बात को सुनने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। ये कह रहे हैं कोई भी, मैं जिया भी अपने कारण, जी भी अपने कारण रहा हूं, और भविष्य फ्यूचर का क्या? कितने लोग फ्यूचर की वजह से फ्यूचर नहीं हो गया, आफत हो गई। जब देखो तब 24 घंटे फ्यूचर आफत बन के घूमता है। नए बच्चे कितने क्या कितने मर जाते हैं फालतू। हे भगवान, कितना अज्ञान छाया हुआ है, मर जाते, फांसी लगा लेते जरा सी बात पर। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति। कौन सी शक्ति है हमारे अंदर? दुख शक्ति लिखा है। हमें सुखी करने के लिए कौन चाहिए? ये सब बचपन से अध्यात्म विद्या आनी चाहिए। सब मोट के भूत चढ़ा हुआ है, पागल हो गई है दुनिया, और वही सलाह देने वाले गली गली में मिलते। आप किसी के भी पास बैठ जाओ, वो ऐसा आपका दिमाग खराब करेगा। फ्यूचर क्या होता है, फलाना क्या होता है, ढिकाना क्या होता है, पैसा क्या होता है, और वो ये समझाएगा कि जीवत्व शक्ति क्या होती है, सुख शक्ति क्या होती है। अपने अंदर के वैभव को नहीं पहचानते। सुख शक्ति, हलवे में से सुख नहीं आता। उदाहरण दिया ना शास्त्रों में, कुत्ता हड्डी चबाता है, सूखी हड्डी, और चबाता रहता है, सोचता है हड्डी में से स्वाद आ रहा है, हड्डी मीठी है। अरे हड्डी मीठी है, हड्डी तो सूखी है। वो जब हड्डी खाता है, चबाता है,
तब उसका अपना मसूड़ा छिल जाता है और मसूड़े में से खून निकलता है। वो अपना खून पीता है, वो उसे मीठा लगता है और समझता क्या है, हड्डी में। ऐसे ही ये जीव 5 इंद्री के विषयों में सुख खोजता है, पर सुख 5 इंद्री के विषयों में नहीं है। हलवे में सुख हो तो किसी अप्रिय प्रसंग पर हलवा दे तो कैसा लगे? आप फेल हो गए और कहो हलवा। इंडिया वालों को मिठाई खिलाओ तो ठीक लगे, साउथ अफ्रीका वालों से पूछो, लो मिठाई खा लो, क्या है? नहीं भला नहीं, कोई घर में कोई शोक का प्रसंग बनाओ और उनसे कहो अब खाओ। क्या सुख शक्ति अनाकुलत्व, अनंत प्रतिकूलताओं में भी आकुलता ना हो, ऐसा मेरा अपना स्वभाव है। ये 47 शक्तियां, इनको अपने हाथ से लिखो। इसमें खूब लिखी हुई है, बढ़िया टाइप की हुई, चिंता मत करो। आप वो आदतें छोड़ दो कि बना बनाया पीपीटी में दे दूंगा तुम्हें व्हाट्सएप पे, वो दे। अपने हाथ से लिखो, 1 बार नहीं 10 बार लिखो और इन पर विचार करो, इनका रोज पाठ करो। क्या है? जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, मैं कभी जड़ नहीं होऊंगा। चिति शक्ति क्या कहती है? ऐसा कभी कभी देखा होगा, मुझे तो बचपन में ख्याल आया था। एक दफे मैं छोटा था तो पिताजी ने डांटा पीटा, तो मैंने सोचा अरे मैं पिलर होता तो अच्छा रहता। पिताजी ने थप्पड़ मारा, मुझे कितना दर्द हो रहा है, और ये पिलर के मारो, इसको दर्द ही नहीं होता। अपन पिलर होते तो अच्छा रहता, ऐसा मुझे ख्याल आया था बहुत। आज समझ में आता है कि तेरे सोचने से जीव कभी अजीव होता नहीं और अजीव कभी जीव होता नहीं। जीव, अब देखो ये शक्ति, जीव में शक्ति है चिति शक्ति, चिति चेतना, और पुद्गल में शक्ति है जड़ शक्ति। वो जड़ है, ये उसकी शक्ति है, समझना। कोई भी पदार्थ में कमजोरी नहीं होती है, हर पदार्थ शक्ति संपन्न है। जैसे समझ लो एक स्केल है, कोई चीज है, वो ऐसे मुड़ जाता है, ये उसकी शक्ति है। और नहीं मुड़ता है तो नहीं मुड़ता है, ये उसकी शक्ति है। जहां मुड़ने की जरूरत होती है हम वो मुड़ने वाली धातु लेते हैं, जहां नहीं मुड़ने की जरूरत हो वहां। तो ये शक्तियों से सभी पदार्थ अनंत शक्ति संपन्न है। तो मैं भी अचिंत, इसमें एक कलश है, सुनाऊंगा अगली बार। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। देखो भैया, बहुत ही खास बात है। मैं 50 साल की साधना का मक्खन आपको परोस रहा हूँ। 50 साल से जिनवाणी पढ़ता हूँ और मैं बहुत व्यापक स्तर पर पढ़ा हूँ, लेकिन बहुत खास बात बता रहा हूँ। अपनी लक्ष्मण रेखा में रहो, वहाँ सब भंडार है।
जैसे सुकुमार के लिए सारी व्यवस्था कर दी थी ना उसकी मम्मी ने, बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, बाहर जाएगा तो वैराग्य हो जाएगा, तो उसको घर में रखने का सब कुछ है। बाजार तक तो घूमना है तो यही है, स्विमिंग पूल यही है, जंगल यही है, सब कुछ यही है अपने के लिए। आत्मा के आपको जो जो चाहिए, आपको सुख चाहिए, बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, यही है सब चीज। और कोई हड़प लेगा, छीन लेगा, गवर्नमेंट बदल जाए तो, राजा ऐसा आ जाए तो, जरा भी चिंता फिकर करने की जरूरत नहीं है। कितनी चीजें जिंदगी में याद रखी होगी, अब जरा इन 47 शक्तियों पर और थोड़ा शांति से। अब देखो मैं तो आज बैठूंगा घंटे 2 घंटे ऐसे शांति से, मैं सोचूंगा। आपको सोचना है, जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, तभी फोकस उधर जाएगा, तभी फोकस जाएगा। इनको समझो, तब हमारी बेचैनी खत्म होगी। हमारी ये जो आकुलता है ना, हाय है इधर कुछ है क्या, भय और आशा, 24 घंटे हम या तो किसी से डरते हैं या किसी से उम्मीद बांधे रहते हैं। ये 47 शक्तियां बताने आई है कि किसी से डरने की जरूरत नहीं। 3 लोक मिल करके भी मेरे ऊपर हमला करे तो मैं जीवत्व शक्ति का धारक हूँ, मेरा नाश हो सकता नहीं। 3 लोक मिलके, बोलो बहन जी। सब व्यवहार की बात है, वास्तव में कोई किसी को मारता ही नहीं है। थोड़ा अच्छे से विचार करना, लेकिन मैं भी थोड़ा सा चिंता कर रहा हूँ समझाने में, और आप भी जरा सी बात को अदरवाइज मत समझना और कोई छल ग्रहण मत करना। मेरे नाम पर कोई और बात किसी ढंग से पेश करो, मैं बहुत ऊंची दवाई दे रहा हूँ, हाई डोज चल रही है। देखो वो उपदेश लोक व्यवहार में है, ज्ञानी जीवों को भी वैसा ही राग आता है, सब भूमिका में उसमें ही खड़े हैं, तो ऐसा बोलने को आता है, भैया कोई किसी को मत मारो। पर जरा सोचो, कोई किसी को मार सकता है? सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। मैंने आपकी सारी बातें मान ली, अभी सुनाया नहीं नेमीचंद जी ज्योतिषाचार्य का, व्यवहार छोड़ देंगे तो बड़ी भूल होगी, मगर निश्चय छोड़ देंगे तो मां भूल होगी। आप बताओ ना, कोई किसी को मार भी सकता है? चलो तो बताओ तो सही। सब निमित्त मात्र होते हैं, असल में कोई किसी को मार सकता नहीं है, मारने का भाव करता है। जीव परद्रव्य को खा नहीं सकता, बताए ना, कुत्ता हड्डी खा नहीं सकता, अपना ही आत्मा पर पदार्थ को नहीं भोग सकता, अपने भावों को भोगता है। तो ये बहुत सुंदर चर्चा है, आप सब पढ़ के आना, पढ़ो, हाथ से लिखो, जीवन निहाल हो जाएगा। अब हम मंदिर के बाद शिखर बनाने जा रहे हैं। अब कब तक कितना क्या क्या बातें अपन ये और चलेगा, लेकिन ये बात अगर हमारे 47 शक्ति नहीं समझ में आई तो जीवन खाली रह जाएगा। सारे शास्त्रों का सार समय सार, और समय सार का सार है 47 शक्तियां। इन पर फोकस करो, एक एक पर एक एक घंटा बात करनी चाहिए। शांति से आप लोग विचार करना, तब आगे और स्वाध्याय करेंगे। अभी नहीं लिखा, अब लिखूंगा, अब करेंगे इसको भी जरूर। अगले हफ्ते मैं टोरंटो में रहूंगा।